हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें पूरे 30 नंबर का जो है इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है और ये आपके डीएलएड के सिलेबस रीजनिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चैप्टर को कवर किया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जैसे आपके सिलेबस में दिया गया है एनालॉजी, तो एनालॉजी से 2 क्वेश्चन बनाया गया है। पहला क्वेश्चन है क्या, घोड़ा गाय। आगे जो है आपका खाली जगह दिया गया है, तो ये दोनों खाली जगह में क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए, घोड़ा जानवर है, गाय भी जानवर है, दोनों मिलता जुलता है। दूध आइसक्रीम, ये तो होगा नहीं, क्योंकि दूध और आइसक्रीम जो बनता है दूध से ही बनता है। मंगल चंद्रमा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि मंगल ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह है। बर्फ जल, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जल जो है जल से बर्फ बनता है। अगला क्या है, गुलाबी नीला, ये दोनों रंग है, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, बाल सिर। तो भाई यहाँ पे दिया है, सबसे पहले देखना होगा बाल क्या है, कि बाल जो है हमारे सिर में होता है, तो दांत कहाँ होता है, मुंह में होता है। ये कुछ हद तक लग रहा है। उसके बाद देखते हैं आगे, चाय पत्तियाँ, पर्वत ढलान, हाथ बाँह, उसके बाद पटरी सड़क, ये सब तो मेल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, दांत मुंह के अंदर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, दिए गए अंकों में कौन अलग है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जो है क्लासिफिकेशन से है, इसमें आपको भिन्न निकालना है जो अलग है। तो 27 है, 64 है, उसके बाद 49 है, उसके बाद 8 है। तो यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे 7 7 49, ये 7 का स्क्वायर है, ठीक। 64, 8 8 64 होता है। या फिर एक चीज़ और देखेंगे, ऊपर वाला देखते हैं, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, क्यूब है, 3 का क्यूब है, 3 क्यूब, ठीक है। 3 3 9 9 27। फिर ये 4 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अगला वाला क्या है, 7 7 49, ये स्क्वायर है, वर्ग है। उसके बाद 8 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये भी क्यूब है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी, 49 49। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूह में कौन शब्द मिलना है। कौन शब्द, निम्नलिखित शब्द समूह में कौन शब्द मिलना है। यहाँ मिलना है नहीं है, कौन शब्द भिन्न है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, कौन शब्द भिन्न है। तो यहाँ पे देखते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी। यहाँ पे भिन्न क्या है, एलपीजी है, ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ पे दिया गया है 33 28 24, उसके बाद खाली जगह है 19 18। खाली जगह में क्या आएगा। तो अब हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर क्वेश्चन जो है सीरीज से पूछा है। नंबर सीरीज जो है, जो आपके डीएलएड में पूछा जाएगा और सिलेबस में भी दिया गया है, तो ये सीरीज से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 33 है, 33 माइनस कितना हो जाएगा, जो 28 हो जाएगा, 5, ठीक। 28 माइनस 28 से कितना घटेगा कि 24 हो जाएगा, 4। पहले 5 घटा है, फिर 4 घटा है। अब यहाँ लास्ट वाला हम देखते हैं, 19 से कितना घटा है, 1 घटा है। 19 से 1 घटा है, -1 हो गया। अब यहाँ एक 19 है, एक 24 है। 24 से कितना घटाना है, 24 से 3 घटाना है, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका 21, ठीक है। उसके 21 से कितना घटेगा, 2 घटेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब सीरीज है, -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 21 ए।
ठीक है। अगला प्रश्न है, ये भी सीरीज है, ये अल्फ़ाबेट से दिया गया है, अल्फ़ाबेट सीरीज है। ए डी जी जे खाली जगह में क्या आएगा? ठीक है, तो ए के बाद अब देखिए तो आप क्या है, ए बी सी डी, ए प्लस 3, ए प्लस 3 इक्वल डी हो जाता है। ठीक है, अब डी प्लस डी के बाद जी है ना, डी प्लस डी ई एफ जी, इसमें भी 3 हो जाता है, जी हो जाता है। अब जी, जी प्लस जी एच आई जे प्लस 3 क्या हो जाएगा, जे हो गया। अब जे में 3 जोड़ देना है, प्लस 3 के एल एम, सही आंसर हो जाएगा एम। अगला प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से देखना है और आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिंक को ओ एच एम जे एच लिखा जाता है तो उसी भाषा में नीतू को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पिंक को क्या लिखा है, पी आई एन के, पिंक को क्या लिखा है, ओ एच एम जे एच। ठीक है, पी ओ यानी ओ पी -1। ठीक है, इससे पहले आता है, अब यहाँ पे देखो एच आई, ये उल्टा हो गया, एम एन जे के एच पी आई एन के, आई है पिंकी है, एच आई। ठीक है, मतलब क्या किया है, उसका बिफोर यानी माइनस कर दिया है, घटा दिया है। तो हम क्या करेंगे, नीतू को क्या करेंगे, सेम वही यही पैटर्न फॉलो करेंगे, उसमें भी घटा देंगे। तो बढ़ते हैं, नीतू एन डबल ई टी यू। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एन होता है, क्या होगा, डी ई हो जाता है, यहाँ पे भी डी ई हो जाएगा। उसके बाद एस टी होता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा देख लीजिए कि कौन सा मिल रहा है, एम डी डी टी, एम डी डी टी, सॉरी यहाँ पे टी नहीं होगा, एस हो जाएगा, एम डी डी एस, उसके बाद टी यू। ठीक है, एम डी डी एस टी, आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, चलिए, किसी निश्चित भाषा में 786 का अर्थ है स्टडी वेरी हार्ड। ठीक, उसके बाद 958 का अर्थ है हार्ड वर्क पेज। उसके बाद तथा क्या है कि 645 का अर्थ है स्टडी एंड वर्क। तो वेरी का कोड क्या है, वेरी का कोड क्या हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा सा खिसका देते हैं। ठीक है, 786 स्टडी वेरी हार्ड, पहले लिख लेते हैं STUDY वेरी हार्ड। ठीक, इसका क्या है 786, 786। ठीक, उसके बाद है हार्ड वर्क पेज, हार्ड वर्क पेज, इसका कोड क्या है 958। अगला क्या है 645 स्टडी एंड वर्क, स्टडी एंड
वर्क। ठीक, इसका कोड है 645 645। अब यहाँ पे देखते हैं 8 कितने बार आया है, 2 बार आया है। यहाँ पे आया है 8, यहाँ पे आया है 8। अब यहाँ पे देखो तो 2 बार क्या आया है, स्टडी आया है। पेज आया है क्या, नहीं आया है। यहाँ पे हार्ड आया है। ठीक, इसमें भी हार्ड है, इसमें भी हार्ड हो गया। ठीक, इसको आपको साफ खत्म ही कर देना है, काट देना। ये भी हो गया, ये भी इसका काम तमाम। अगला है 5 2 जगह है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक, वर्क दोनों जगह है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हो गया। अगला क्या है, स्टडी। स्टडी यहाँ पे भी है, स्टडी यहाँ पे भी है। हो गया। ठीक, उसके बाद 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इस लाइन में सबसे ऊपर वाले लाइन में 2 अंक ऑलरेडी कट चुका है और 2 वर्ड कट चुका है। एक ये भी कट चुका है, ये भी हो गया। 6 भी ख़त्म, 8 भी ख़त्म। बचा क्या है, वेरी और 7। तो वेरी का मतलब पूछ रहा है, तो वेरी का मतलब क्या हो गया, 7 हो जाएगा। वेरी का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। उस महिला का अमित से क्या संबंध है। अब ये अमित है, अमित जो है, अमित है, अमित क्या बोलता है, अपने आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए, ये पे महिला मान लो यहाँ बैठी हुई है, उसको देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। वह मेरे पत्नी, यहाँ पे क्या लिखा है, देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरे पत्नी के पति की बहन है। ये अमित है। अमित उस महिला की तरफ बताते हुए कहता है कि वह मेरे पत्नी की, ये वाइफ है, पत्नी की पति की, ये पत्नी है, ये अमित की पत्नी ये है, पत्नी के पति की बहन है। ठीक है, बहन है। उस महिला का अमित से क्या संबंध है। तो अमित और वो महिला जो है क्या है, अमित की बहन है। ठीक, अमित बोलता है, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। उस महिला का अमित से क्या संबंध है। तो वह अमित की बहन है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फिर। फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक महिला प्रमोद से कहती है, मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूँ और इसका पुत्र तुम्हारे मैटरनल अंकल है। वह महिला प्रमोद के पिता से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ की तरफ दिखाते हुए जो है संकेत करते हुए महिला प्रमोद को कहती है, ये महिला है ना, ये लेडी प्रमोद को कहती है, मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूँ, इस महिला की इकलौती पुत्री हूँ और कोई पुत्री नहीं है इस महिला का, है ना, इसका कोई पुत्री नहीं है और इकलौती पुत्री हूँ और इसका पुत्र और इसका बेटा सन बेटा तुम्हारे मैटरनल अंकल है। मैटरनल अंकल मतलब मामा है, तुम्हारा मैटरनल अंकल है। वह महिला प्रमोद के पिता से, ये महिला प्रमोद के पिता से किस प्रकार संबंधित है। तो फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक महिला प्रमोद से कहती है, मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूँ और इसका पुत्र तुम्हारे मैटरनल अंकल है। तो वह महिला प्रमोद के पिता से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो महिला जिस महिला के बारे में बता रहा है
तो वो महिला प्रमोद के पिता का क्या हुआ? प्रमोद का ये मामा है और इस महिला का एक ही बेटी है, ठीक है, ये सिंगल है। तो इसका मतलब प्रमोद जो है इस महिला का बेटा हो गया। तो यहाँ पे बताने के अनुसार होना चाहिए प्रमोद के पिता का ये महिला मदर इन लॉ लगती है, लेकिन यहाँ पे सिस्टर इन लॉ है, पत्नी है, पुत्री है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। किधर है? ऊपर तरफ नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा है एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की दिशा में है, ये दक्षिण दिशा में है, ठीक, साउथ की तरफ। वह घड़ी की सुई की विपरीत, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ठीक, ऐसे चलती है, तो उसकी विपरीत उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। विपरीत 135 डिग्री घूमता है, तो 135 डिग्री यहाँ से ऐसे 180 डिग्री होता है, और यहाँ तक 90 डिग्री हुआ, तो 90 और 45 कितना हो गया? 135। तो उल्टा जो है घूमता है, 135 डिग्री घूमता है, ये उल्टा जा रहा है, ठीक है, ये उल्टा ऐसे जा रहा है, 145 यहाँ तक आ गया। ठीक, उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री, फिर घड़ी की यहाँ से फिर घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री, तो यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि ऐसा ऐसे बनेगा, तो यहाँ तक आ गया, घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो यहाँ तक आ गया, तो अब किस दिशा में है? साउथ वेस्ट में है, तो पश्चिम पश्चिम दक्षिण पश्चिम में है, तो ये आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक महिला सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा है। सूर्यास्त का मतलब सूर्य डूबने के समय, तो सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा है। सूर्य किधर डूबता है? वेस्ट में डूबता है, ठीक है, तो इधर मुंह कर दिया है, खड़ा है, ठीक है, करके खड़ा है। तदनुसार उसकी छाया कहाँ पड़ेगी? तो वही पश्चिम मुंह से खड़ा हुआ है और सूरज डूबने जा रहा है, तो उसकी छाया किधर पड़ेगी? पूरब जाएगी ना, तो उसकी छाया उसके पीछे पड़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो शिक्षक, कवि और स्नातक के मध्य संबंध व्यक्त करता है। यहाँ पे देखिए किसके किसके बीच बोला है? शिक्षक, कवि, उसके बाद स्नातक। तो देखिए शिक्षक, कवि, स्नातक, तो शिक्षक ही कवि हो सकता है, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद इनमें से स्नातक अलग होगा तो ये होगा नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षक, मान लो एक टीचर है, एक कवि है और एक स्नातक है, तो भाई यहाँ पे देखिए बी नंबर सही होगा। क्यों सही होगा? कि कुछ शिक्षक कवि भी हो सकता है, टीचर कवि भी हो सकता है, और ग्रेजुएट जो है क्या हो सकता है? कवि भी हो सकता है, या कवि ग्रेजुएट भी हो सकता है और कवि शिक्षक भी हो सकता है, या स्नातक शिक्षक भी हो सकता है, शिक्षक स्नातक भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, आपको अंग्रेजी वर्णमाला को याद रखना है।
उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें, बाएं से 12वें। मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं ABCD XYZ, तो बाएं किधर हुआ, इधर हो गया लेफ्ट, और इधर राइट, ठीक, इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया। बाएं से यहाँ पे लिख दिया है उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, अब उल्टे क्रम में लिखा जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लिखा है, ZYX, उसके बाद DCBA, उल्टा क्रम में हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाएं से लिखा है तो Z से शुरू हो जाएगा, बाएं से 12वां, अब इधर से कितना चला गया, 12वां स्थान। ठीक है, 12वें अक्षर के बाद, 12वें अक्षर के बाद 7वां अक्षर कौन सा होगा, अक्षर के दाएं, 12वें अक्षर के दाएं। अब यहाँ पे दाया जाना है, यहाँ पे क्या लिखा है, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12 अक्षर, बाएं से 12 अक्षर आ गए, उसके अक्षर के दाएं, अक्षर के दाएं, दाएं आगे जाना है तो 7वां, अब इसमें 7 जोड़ देंगे, 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो 7 जोड़ने के बाद इसका क्या हो जाएगा, 7वां आंसर H हो जाएगा। अब इसमें जोड़ के आप देख लीजिए, इसका 7वां आंसर हो जाएगा, 7वां H हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ हम पूरा लिख नहीं सकते हैं, तो 7वां क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। इसका सही आंसर हो गया H। अगला प्रश्न है अब, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो K के दाईं ओर, इसको यहाँ पे भी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिख दिया है, ZYX, ठीक है, चले गए CBA, उल्टे क्रम में लिख दिए। ठीक है, तो उल्टे क्रम में लिख दिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो K के दाईं ओर, उल्टा लिखे हैं, K के दाईं ओर क्या होगा, आगे जाना है, उल्टा मतलब A की तरफ जाना है, यहाँ K है तो उसके बाद J होगा, उसके बाद I होगा। ठीक है, क्या बोला है, दाईं ओर 8वां, इधर जाएंगे 8वां। ठीक है, 8वां अक्षर कौन सा होगा, K के बाद 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो 8वां अक्षर C हो जाएगा, 8वां अक्षर C हो जाएगा, सही आंसर C हो जाएगा। आप A से Z को उल्टा लिख लेना है, उसके बाद इसको फॉलो करना है। अगला प्रश्न है, 5 मित्र ABCD और E एक पंक्ति में बैठा है। ठीक, D बाईं ओर है, यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं और एक नीचे बनाते हैं एक्स्ट्रा के लिए। D बाईं ओर है C के बाईं ओर क्या है, D है। ठीक, C के बाईं ओर D है, और B दाईं ओर है E के, यहाँ पे लिख लेते हैं, B दाईं ओर है E के, E यहाँ है, उसके दाएं B है। ठीक, A दाईं ओर है C के, A जो है C के दाईं ओर है, यहाँ पे A है, और B बाईं ओर है D के, और B बाईं ओर है D के, तो यहाँ B यहाँ पे हो जाएगा, तो E कहाँ पे हो जाएगा, E यहाँ पे हो जाएगा। इसको इरेज कर देना है, इसको अब आपको याद रखने के लिए लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, यदि E एक छोर पर है, एक छोर पे है, तो मध्य में कौन है, तो मध्य में कौन है भाई, D है, आंसर हो जाएगा D। ठीक है।
अगला प्रश्न है 6 मित्र एम एन ओ पी क्यू और आर वृत्ताकार खड़े हैं। ठीक है, वृत्ताकार खड़े हैं। ये ऐसे वृत्त बना हुआ है, ये लोग वृत्ताकार खड़े हैं। 6 मित्र है तो हम लोग पहले बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एन जो है ओ और पी के बीच है। यहाँ पे एन लिख दिए, ओ और पी के बीच है। ठीक है, एम ओ और क्यू के बीच है। ओ और क्यू के बीच कौन है? एम यहाँ पे हो जाएगा, क्यू यहाँ हो जाएगा। उसके बाद आर पी के साथ खड़ा है, पी के साथ आर खड़ा है। ठीक, एम और आर के बीच कौन है? एम और आर के बीच क्या है भाई? एम, ये एम है, ये आर है, इसके बीच कौन है? क्यू है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही इजी है सीटिंग अरेंजमेंट, इसको आपको सोचना ही नहीं है। बस सर्कल वाला है तो सर्कल बना देना है ऐसे, या फिर पंक्ति वाला है तो पंक्ति ले लेना है। ठीक, अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब यदि माइनस का अर्थ यानी घटा का अर्थ जोड़, घटा का अर्थ जोड़ लिया है। ठीक, अगला है जोड़ का अर्थ गुना। ठीक, अगला है गुना का अर्थ जोड़। उसके बाद भाग का अर्थ घटा। तो यहाँ पे हल करना है 4 भागा 30 घटा 20 गुना 8 जोड़ 2, क्या हो जाएगा? तो 4 भाग का अर्थ क्या है भाई? यहाँ पे दिया हुआ है भाग का अर्थ घटा है 40 माइनस 30। घटा का अर्थ क्या है? जोड़ है, जोड़ 20। उसके बाद गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ है जोड़, गुना का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ लिख लेंगे। उसके बाद क्या है? 8। जोड़ का अर्थ क्या है? गुना, गुना 2। अब आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है। पहला है भाग का अर्थ घटा है, उसके बाद घटा का अर्थ जोड़ है, घटा का अर्थ जोड़ है, नहीं जोड़ का अर्थ, हाँ घटा का अर्थ जोड़ है। यानी भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ यहाँ पे है, भाग का अर्थ घटा है। ठीक हो गया 30। घटा का अर्थ क्या है? जोड़ है, हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? गुना, गुना का अर्थ क्या है? भाग है, यहाँ पे मिस हुआ है, यहाँ पे भाग हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अगला है क्या? जोड़ का मतलब गुना है। ठीक, गुना हो गया, तो यहाँ भाग है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 40 घटा 30 जोड़ 20, भागा को गुना में बदलते हैं, 1/8 गुना 2, 2 1 2, 2 चौका 8, 2 का पारा पड़ेंगे 4 बार, 4 1 4, 4 5 6 20, 5 बार में कट गया। तो 40 माइनस 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुना होने के बाद 5 हो जाएगा, जोड़ 5। अब क्या करेंगे? 40 जोड़ 5 45 माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा? 15। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि चिन्ह यहाँ पे है घटा और भाग, घटा और भाग और संख्या 4 और 8 आपस में बदल लें तो कौन समीकरण सही है? बदलना है, जगह को बदल देना है। जोड़ की जगह में भाग कर, घटा की जगह में भाग कर देना, भाग की जगह घटाव कर देना है। 4 की जगह में 8 कर देना, 8 की जगह में 4 कर देना है। तो कौन सा सही होगा? ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम एक जांच लेते हैं। जांच क्या है, 4 देख लेते हैं, 6 आपको बदलना है, जो चीज़ सिर्फ वो बदल देना है। 6 है, घटा और भाग को बदलना है तो भागा कर दिए, उसके 4 8 का बदलना है तो 4 यहाँ कर दिए, घाटा 8 कर दिए, बराबर कितना आएगा। तो 2 का भागा देंगे, अगर 2 से भाग देंगे, यहाँ बटे हो जाएगा 6 गुना 1/4 घाटा 8 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा भाई 3/2 घटा 8। ये -1 नहीं आएगा, भिन्न में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए ये होगा नहीं। अगला वाला क्या है, 4 की जगह 8, 8 की जगह में 4, तो यहाँ 8 भागा के जगह घाटा, घाटा के जगह भागा, तो यहाँ पे उसी हिसाब से फॉलो करेंगे, घाटा 4 भागा 2 बराबर। तो यहाँ पे देखिए आप 8 घाटा 4 गुना 1/2, 2 1 2, 2 दूनी 4, 8 घाटा 2 बराबर 6, बिल्कुल सही है, निकल गया हमारा आंसर बी, ठीक है। हाँ, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, यदि 1 गुना 10 बराबर 9, ठीक, 2 गुना 10 बराबर 18, 3 गुना 10 बराबर 27, 8 गुना 10 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे निकाल के देखते हैं, 1 गुना 10 तो 10 होना चाहिए, लेकिन 9 -1 कर दिया है 9। 2 गुना 10 18 है, तो क्या हो जाएगा -2 बराबर 18। उसके बाद है 10 गुना 3 गुना 10, 3 गुना 10 -3 बराबर 27। अब अगला क्या हो जाएगा, 8 गुना 10 -8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 दहाई 80 -8 72। 72 कहाँ पे भाई, बी नंबर, सही आंसर बी नंबर हो गया। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 25 दिया है, ठीक, 2 3 4 100 दिया है, ठीक, 5 8 2 क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, ये 5 का वर्ग है 10 का वर्ग है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 गुना 2 जोड़ 3 कितना होता है, 2 1 2, 2 गुना 1, ये 2 गुना 1, 2 1 2 और 3 5 हो गया, ठीक। अगला वाला ये 5 का स्क्वायर 5 का वर्ग 25 हो गया, ठीक। 2 गुना 3, 2 गुना 3 जोड़ 4 बराबर 2 तिये 6 और 4 10, 10 का स्क्वायर 100। अब अगला क्या होगा भाई, 5 गुना 8 जोड़ 2, 8 5 40 और 2 42, 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपको साथ साथ में स्क्वायर भी याद रखना है, याद रहे 2 से लेके 50 तक का स्क्वायर आपको हर हाल में याद होना चाहिए। और ये चीज़ मेरे वीडियो में डाला, मेरे चैनल में इसका वीडियो डाला हुआ है, आप चाहें तो आप जा कर के उसको देख सकते हैं कि कैसे आपको निकालना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1764, 42 का स्क्वायर होता है, ठीक है।
चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। यदि आप 1 से 100 तक के अंकों को लिखने बैठे तो 3 के अंक को कितने बार लिखेंगे? देखिए 1 से लेके 100 तक लिखना शुरू कीजिएगा अगर, तो इसका सीधा सीधा ट्रिक है भाई। कोई भी संख्या सबसे पहले आपको जो है 1 से लेके 100 तक, यानी जितना भी संख्या का आपको, जैसे 3 हो गया, 13 हो गया, 23 हो गया, 33 हो गया, ठीक है, इसमें आपका जो है पूरा 11 संख्या आता है। कोई भी संख्या, जैसे आप 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी। उसके बाद आपको क्या देखना है कि यहाँ से लेके 30 से लेके 33 को छोड़ देना है, 30 से लेके 39 तक कितनी बार 3 आया है। तो यहाँ पे आपका कितना बार आया है? 9 बार आया है। 30 हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया, 3 बार हो गया। 33 को नहीं लेना है, 33 यहाँ जोड़ चुके हैं, ठीक। 34, 35, 36 3 बार हो गया। 37, 38, 39 3 बार हो गया, मतलब 9 बार हो गया। तो कितना हो गया टोटल? 20 हो गया भाई, ठीक है। और कोई भी संख्या जो है ना, कोई भी संख्या होगा, जैसे 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, कुछ भी होगा तो वो 20 बार आएगा, ठीक है, याद रख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न है अब। बारह 1200 व्यक्तियों के एक समूह जिसमें कप्तान और सैनिक मौजूद है, कप्तान भी है और सैनिक है। सैनिक का 1200 लोगों का एक पंक्ति व्यक्तियों का एक समूह है, उसमें कप्तान भी है और सैनिक भी है, यात्रा कर रहे हैं। इस समूह में प्रत्येक 15 सैनिक के साथ एक कप्तान शामिल है। 15 के साथ एक कप्तान शामिल है, 15 के साथ बोला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? तो 15 है, 1200 भागा 15 है, ठीक। 15 से 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 8 120, कट गया भाई। यहाँ 0 है, 0 उतार देंगे तो कितना हो गया? 80, ठीक है। कितना हो गया? 80, सही आंसर 80 हो गया। अब अगला प्रश्न है, एक कक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में राजन का स्थान ऊपर से 11वां है। देखिए, कक्षा में सफल विद्यार्थियों में राजन का स्थान ऊपर से 11वां है, ऊपर से आता है तो 11 है, तथा नीचे से उसका स्थान 31वां है और नीचे से जाता है तो 31वां है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? पहले इसको जोड़ेंगे। टोटल बच्चा कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे अभी रुकिए, 3 लड़के अनुपस्थित रहे, 3 अनुपस्थित रहे, तथा एक विद्यार्थी फेल हो गए और एक फेल हो गए। यहाँ पे क्या लिखा है? एक कक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में, सफल विद्यार्थियों में बोला है, ठीक है, ये अलग से जोड़ा जाएगा। विद्यार्थियों में राजन का स्थान ऊपर से 11वां है, ठीक, ऊपर से 11वां है और नीचे से 31वां है। दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद 1 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया? 42 हो गया, -1 बराबर 41 हो गया। अब 41 में 4 को जोड़ देंगे, 41 4 45, सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। बहुत ही ईजी है। कभी भी ऐसी स्थिति में अगर बताता है कि ऊपर से 11वां या 12वां है और नीचे से 25वां है, तो उसमें क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद 1 घटा देना है, 1 घटाना जरूरी है, ठीक। अगला प्रश्न अब देखते हैं हम लोग। उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में पास होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां है, ठीक, ऊपर से 16 है।
नीचे से 29वां है, नीचे से 29वां है प्लस 29। 6 छात्रों में परीक्षा में भाग नहीं लिया, 6 भाग नहीं लिया है। 5 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, 5 फेल कर गया। परीक्षा में कितने छात्र थे? तो यहाँ पे देखिए परीक्षा में कितने छात्र थे, ध्यान रखना है। तो 6 विद्यार्थी जो है इसका कोई जिक्र ही नहीं होना चाहिए, वो लिख दिया है, ये होगा नहीं। इसलिए 29 और 16 माइनस 1 कितना हो जाता है? 45। उसके बाद 5 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए प्लस 5 कितना हो गया भाई? कुछ गलत हो रहा है क्या? माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो मिस कर गया ना। ये 16 और 29 45 हुआ, माइनस कौन करेगा? हम लोग तो किए नहीं थे। तो कितना हो गया? 44 प्लस 5 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, 5 कितना हो गया? 49 49 हो गया ना, 49 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है। यहाँ पे कुछ कथन दिया गया है, ठीक है, इसका आपको निष्कर्ष निकालना है। कुछ सेब लाल है, ये सेब बना दिए हम, ठीक है। कुछ सेब लाल है, ये बन गया लाल, ठीक। ये रेड हो गया, ये एप्पल हो गया। सभी लाल अच्छे हैं, ये सभी लाल तो ये पूरा ले लेंगे भाई, अच्छे हैं, ये गुड है, ठीक। उसके बाद सभी अच्छे फल है, सभी अच्छे फल है, फ्रूट है। तो यहाँ पे बोल रहा है कुछ सेब अच्छे हैं, तो ये सेब है भाई, कुछ सेब तो अच्छे हैं ही, ठीक। सभी लाल फल है, तो सभी रेड फल है, उसके बाद फल आता है। कुछ लाल फल है, तो कुछ रेड फल है, ये भी सही होगा। कुछ अच्छे सेब है, कुछ अच्छे, ये गुड है। कुछ अच्छे, यहाँ पे सेब को टच कर रहा है तो सेब है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या आपका? सभी सही है, सभी सही है। चलिए अब अगला प्रश्न। कथन है, एक कोई कहता है मैं जब भी परेशानी में होता हूँ तो प्रभु का स्मरण करता हूँ। जब भी परेशानी में होता हूँ तो प्रभु का स्मरण करता हूँ। अब उसका पूर्व धारणाएं क्या है? प्रार्थना से समस्याएं हल हो सकती हैं, बिल्कुल। मनुष्य का परम कर्तव्य प्रभु की प्रार्थना है, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? मनुष्य का परम कर्तव्य प्रभु की प्रार्थना है, क्योंकि देखिए इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर 1 जो है इसी में है, इसीलिए इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रार्थना से समस्याएं हल हो सकती है, तो प्रभु की प्रार्थना इसी के अंदर है, दूसरा ऑप्शन के अंदर ही है, तो इसीलिए इसका दूसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कथन दिया हुआ है संक्रामक वायरल इन्फेक्शन को तेजी से फैलने से रोकने के लिए क्या सरकार को सभी शिक्षा संस्थानों को 1 महीने के लिए बंद करने के लिए आदेश देनी चाहिए? तो संक्रमण को रोकने के लिए क्या शिक्षा संस्थान को बंद करने का आदेश दे देना चाहिए? तो यहाँ पे तर्क दिया गया है, अब आपको तर्क के हिसाब से करना है। तर्क क्या है कि नहीं, वायरल इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए शिक्षा संस्थानों को बंद करना एकमात्र उपाय नहीं है। सही बात है, शिक्षा संस्थान को सिर्फ बंद करके जो है आप जो इन्फेक्शन को नहीं रोक सकते हैं। अगला है नहीं, छात्र मॉल मार्केट और खेल के मैदान जैसे भीड़ भरी जगहों में ज़्यादा
संख्या में जाकर रोग को फैलाएंगे क्योंकि उनके पास काफ़ी खाली समय होता है। ये कोई तर्क नहीं है, ये नहीं होगा। अगला है, हाँ युवकों को वायरल इन्फेक्शन जल्दी लगता है इसलिए उन्हें घर में ही रहना चाहिए। ये भी नहीं है भाई। तो 1 नंबर सही है इसका, ठीक है, 1 नंबर सही है। तो आगे देखिए क्या है, कोई ठोस नहीं है, ये गलत है। केवल 1 ठोस है, ये सही है। केवल 3 ठोस है, ये गलत है। 1 और 2 ठोस है, ये गलत है। 1 2 3 गलत है। सिर्फ और सिर्फ बी आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, चलो भाई, दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आकृति दिया गया है, ठीक है। अब इसमें त्रिभुज की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो कैसे निकालना है, सबसे पहले ये बना हुआ है, ठीक। 1 सेकेंड, कलर चेंज करने दीजिए, ठीक है। ये है बना हुआ। सबसे पहले हम यहाँ पे लकीर खींच दिए, कितना हो गया, ये 1 हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ कर दिए, यहाँ से यहाँ तक, फिर 1 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर 1 हो गया। अब जो है ये ऐसे है, फिर 1 हो गया, फिर ऐसे जो किए हैं ये हो गया, फिर 1 हो गया। तो इस तरह से जो है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कितना हो जाता है भाई, ये 14 हो जाता है। टोटल कितना, 14 हो जाता है। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज निहित है, 14। इसका सही आंसर हो जाएगा 14। अब अगला प्रश्न है, दिए गए आकृति में त्रिभुजों तथा वर्गों की संख्या की गणना करें। अब वर्ग और त्रिभुज दोनों निकालना है। यहाँ पे वर्ग और त्रिभुज दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम जो है वर्ग को निकालते हैं। ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है। कितना वर्ग हो गया भाई, 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो, क्या वर्ग नहीं है, ये भी है, ये भी है। कितना हो गया, 2 बराबर 5, ठीक। कलर चेंज कर लेते हैं फिर। अब त्रिभुज कितना है, यहाँ पे पहले जो है वर्ग दिया गया है, ये 5 वर्ग है, याद रखना है। अब यहाँ क्या पे है, ये वर्ग है। इस वर्ग में कितना त्रिभुज बन जाएगा, पहले 2 त्रिभुज थे, एक ये त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज हो गया, 2 हो गया। अब ऐसे काटेंगे तो एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया, कितना 4 हो गया, 5 6 7 8। उसी तरह यहाँ पे भी 8 त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। तो 8 दिया 24, कितना हो गया भाई, 24। अब फिर त्रिभुज कहाँ हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे देखिए, अब कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिखेगा। यहाँ से लेते हैं, ये त्रिभुज बनाएगा, ठीक। फिर यहाँ से लेते हैं, ये त्रिभुज बनाएगा। फिर ऊपर से लेते हैं, ये त्रिभुज बनाएगा। ये ऐसे लेते हैं, एक त्रिभुज है, कितना बन गया, 4, ठीक है।
24 जोड़ 4 कितना हो गया भाई? 28 हो गया। चलिए अब आपका क्लियर हो गया, मतलब कितना है? 28 और 5 सही आंसर है। एक बार इसको हम एक बार और भी बना के दिखा देते हैं कि आपका ये इस तरह से क्या है, 1 2 3 स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐसे काटिएगा तो 2 त्रिभुज, ठीक है, 2 त्रिभुज हो गया। अब ऐसे काटिएगा अगर तो ये पूरा एक त्रिभुज, ये पूरा एक त्रिभुज, 4 त्रिभुज हो गया। अब ये 1 2 3 4 त्रिभुज ये बना। अब इसमें भी काटेंगे तो इसमें भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 8, 8 दिया 24, 24 ऑलरेडी हो गया। अब एक ऐसे बना, एक ऐसे बना, अब एक ऐसे बना, एक ऐसे बना, फिर 4 बन गया, प्लस 4 बराबर 28 हो गया और 5, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है, क्योंकि ये सेट जो है हमने पूरे 30 नंबर का बनाया था आपके सिलेबस के अनुसार, और इसमें सभी चैप्टर्स को कवर किया गया है। जितना आपके रीजनिंग में चैप्टर्स दिया गया है सभी चैप्टर को कवर किया गया है। हो सकता है 1 2 छूट गया है, क्योंकि अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मुझे 30 ही क्वेश्चन का बनाना था। इसके बाद और भी रीजनिंग का सेट आएगा, सोशल का आएगा, उसके बाद आपको साइंस का देंगे, इंग्लिश का देंगे, लैंग्वेज में आपका दोनों लैंग्वेज का देंगे, हिंदी और उर्दू का देंगे। उसके बाद मैथ का भी मिल जाएगा आपको।